जब कभी हम मॉल से या फिर मार्केट से इस तरह की बॉल्स लाते हैं तो उसमें स्टिकर लगे होते हैं जिसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम उसे हटाने की कोशिश करते हैं तो उसमें आधा स्टिकर तो बॉल में ही लगा रह जाता है। स्टील के बर्तन को तो हम गर्म करके उसमें से स्टिकर हटा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बॉल से स्टिकर हटाना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं बताती हूँ आपको एक ऐसी ट्रिक जिससे आप बहुत आसानी से बिना निशान के ही स्टिकर हटा सकते हैं। ड्रायर तो हर किसी के घर में होता है। ड्रायर से इस स्टिकर को गर्म करना है। हीट मिलने की वजह से स्टिकर इजीली बर्तन से छूट जाता है। तो देखिए, बिना निशान के स्टिकर इजीली बर्तन से छूट गया है। देखा ये ट्रिक कितनी आसान है। तो टिप नंबर 2 है, मोस्टली हमें नारियल छीलते समय बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसकी एक बहुत इजी सी ट्रिक है। आप नारियल को तोड़ने के बाद इस तरह से गैस पर रख दें और इसे गैस पर खूब गर्म होने दें। 1 से 2 मिनट के बाद जब नारियल गर्म हो जाए तब उसे हम ठंडे पानी में डाल देंगे, यानी कि नॉर्मल वाटर में डाल देंगे। बस थोड़ी देर ठंडे पानी में डूबे रहने के बाद हम चाकू की हेल्प से इसे धीरे धीरे किनारे से अलग करेंगे। अपने हाथों को बचाते हुए धीरे धीरे आप जब चाकू को चारों तरफ घुमाएंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। तो देखिए, पूरा नारियल कितनी आसानी से बाहर निकल आया है। तो ये भी ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। इस ट्रिक के बाद आपको नारियल निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका ये कुछ पोर्शन ब्लैक हो गया है तो कोई बात नहीं, आप चाकू की हेल्प से उसे अलग कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हमारे लाइटर में मॉइस्चर आ जाता है, मोस्टली रेनी सीजन में, जिससे वो जलता नहीं है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, जब आप खाना बनाकर गैस ऑफ कर देते हैं तो गैस का बर्नर कुछ देर गर्म रहता है, तो उसी बर्नर पर आप लाइटर को रख दें। बर्नर की हीट लाइटर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी और ये काम करने लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है अदरक को लेके। तो मोस्टली जब हम अदरक छिलते हैं तो उसके छिलके ज्यादातर फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो मैं क्या करती हूँ कि अदरक को छीलने के बाद उसके सारे छिलके चाय पत्ती में डाल देती हूँ। उससे क्या होगा कि जब आप चाय बनाएंगे तो इसका यूज भी होगा और चाय की खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। वैसे भी सर्दी में अदरक की चाय बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट टिप भी हमारी अदरक को लेकर ही है। कभी कभी जल्दबाजी में हम जब चाय बनाने वाले होते हैं तो हमें खल्लड़ मिलता नहीं है। अब फिर अदरक कूटे कैसे? इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। तो आप इस तरह से गिलास में अदरक के टुकड़े काटिए और उसे कूटने से कूटेंगे तो ये बिल्कुल खल्लड़ का काम करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारे पराठे को लेकर। तो जब भी हम कोई स्टफ पराठा बनाते हैं, पराठा बेलते समय उसमें से स्टफिंग निकल जाती है। तो आपको करना क्या है कि जब भी कोई स्टफिंग रेडी करेंगे तो उसे तैयार करते समय उसमें थोड़ा सा सूखा आटा मिला दें। सूखा आटा डालने से आपकी स्टफिंग पराठे से बाहर नहीं निकलेगी और बहुत आसानी से आप पराठा बेल पाएंगे। अब आप इस ट्रिक को फॉलो करके कोई से भी पराठे आसानी से बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कभी कभी हमारी मेटल की जो चूड़ियां होती हैं, बैठने उठने से इस तरह से दब जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं, जिसे देखकर हम सोचते हैं कि ये तो यूजलेस हो गई हैं। तो इसे सीधा करने का आसान उपाय है, इस तरह से आप गिलास लीजिए और गिलास को पहना दीजिए चूड़ी और चारों तरफ से घुमाते हुए जहां तक की चूड़ी फिट हो जाए वहां तक करें। जब आप इसे निकालेंगे तो देखेंगे चूड़ी वापस से अपनी शेप में आ गई है। ये भी ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। इससे आपकी चूड़ियां वेस्ट नहीं होंगी। है ना कमाल की ट्रिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी घी को लेकर। घी निकालने से पहले हम मलाई से बटर निकालते हैं। अब बटर निकालने के बाद इस तरह से रह जाता है छाछ। अब इस दूध से हम बनाएंगे पनीर। पनीर बनाने के लिए हम इसे गैस पर रख देंगे। इसे फाड़ने के लिए हम नींबू या फिर दही का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम यूज कर रहे हैं फिटकरी। मैं अक्सर पनीर बनाने के लिए फिटकरी का ही यूज करती हूँ। फिटकरी डालने के बाद जैसे ही दूध में बॉयल आएगा, दूध से पनीर एकदम अलग हो जाएगा। ये ट्रिक भी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जब कभी भी हम दूध से पनीर बनाना चाहते हैं तो अक्सर हमारे पास या तो नींबू नहीं होता या फिर दही नहीं होता। लेकिन फिटकरी आपको मोस्टली हर घर में मिल जाएगी, क्योंकि ये एक एंटीसेप्टिक भी है। तो देखा, इस ट्रिक से आप कितनी आसानी से घर पर पनीर निकाल सकते हैं। अब बटर को और पानी को अलग कर लेंगे और इस पानी का यूज हम आटा गूंदने में करेंगे। इस पानी से आटा गूंदने से रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। तो देखिए, हमारा ढेर सारा पनीर बनकर रेडी हो गया है और इसका पानी भी हमने अलग कर लिया है। नेक्स्ट टिप है कंघी को लेकर। आप इस तरह से कंघी लीजिए और कंघी को पहना दीजिए सॉक्स और फिर लेंगे कोलगेट।
हमारे घरों के फर्श पर इस तरह से कॉर्नर हमेशा गंदे रह जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पोछा नहीं पहुंच पाता, और उस जगह को साफ करने के लिए आप वहां पर कोलगेट लगा दें और कंघी और मोजे की हेल्प से उस जगह को साफ करेंगे तो वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। टिप्स पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।